अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 40। शबाना ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद मिठाई की जानकारी को निम्नानुसार एकत्र किया है। और इसमें हमको बताना है क्या, यहाँ लिखा है मनपसंद मिठाई और यहाँ टेली चिन्ह। अब बात ये आती है कि क्योंकि ये टेली चिन्ह है और ये टेली चिन्ह यहाँ बनाए गए हैं, तो सबसे पहली बात ये कि टेली चिन्ह क्या होता है। कक्षा 5वीं में गणित के जादू में अगर इसको रखा गया है तो इसका कोई महत्व है जो आगे के लिए अभी से उस जानकारी को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो टेली चिन्ह का मतलब क्या होता है? टेली चिन्ह का मतलब होता है अंकों का मिलान या मिलान करना। किस चीज का मिलान करना? अंकों का मिलान करना। तो टेली चिन्ह कई प्रकार के हम बनाए जाते हैं। तो हम टेली चिन्ह की बात करते हैं तो पहले तो हम टेली चिन्ह का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं, ये किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर जो टेली चिन्ह जो दिया है, यहाँ पर एक खड़ी लाइन को एक माना गया है। जैसे कि ये लाइन है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ पे ये जो बने हैं 5, 5, 10, 11, 12, इसका मतलब हुआ है 12। इसका मतलब कितना हुआ है? 12। अभी हम और भी इसके संबंध में बात करेंगे। ये हमारा 12 लिखा है जलेबी। अगर इसको हम देखते हैं तो ये 5, 5, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ गुलाब जामुन कितना है? 13। यहाँ पर रसमलाई की बात करें तो 5 और 5, 10, 11, 12। और यहाँ बूंदी की बात करें तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 9, 10। ये टेली चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। ये टेली चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पे हमको प्रश्न बोल रहा है कि गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखने में तो हमको यही लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर पसंद किया जा रहा है तो गुलाब जामुन को पसंद किया जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो उत्तर है वो ए है। अब बोला बूंदी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है। बूंदी पसंद करने वालों की संख्या सबसे कम है। जैसे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 9, 10। तो यहाँ पे बूंदी पसंद करने वालों की भी संख्या कम है। जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 17 है। तो ये आपका ये गलत है। और रसमलाई पसंद करने वाले, यहाँ पर जो बोला रसमलाई पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 9 है, तो यहाँ पर ये 12 आ रही है। तो हम यहाँ पे बूंदी की बात कर रहे थे क्योंकि बूंदी में थोड़ी सी गलती हो गई थी कि हमने ये वाली लाइन को नहीं लगाया था। तो ये 5 और 5, 10 और 2, 12। हम फिर से इसको देख लेते हैं, ये 12। अब यहाँ पे अगर बात करें गुलाब जामुन पसंद करने वालों की संख्या, तो ये सर्वाधिक है। ये हमारा उत्तर भी ए आ गया। और बाकी बूंदी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे क्योंकि बूंदी, रसमलाई और जलेबी सबके उत्तर 12, 12 है। तो कहने का मतलब हमारा उत्तर हुआ ए, गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो यहाँ टेली चिन्ह की हम बात कर रहे थे कि ये टेली चिन्ह से हम किसी भी चीज का मिलान करते हैं। अब हम इसके बारे में और भी आपसे जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि टेली चिन्ह क्या होते हैं और इनके और क्या क्या उपयोग। अब हम बात कर रहे हैं फिर से टेली चिन्ह की कि टेली चिन्ह क्या है, टेली चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो साथियों, टेली चिन्ह अंकों का मिलान या जिसको हम अंग्रेजी में टेली मार्क बोलते हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग सांख्यिकी में किया जाता है। जब बच्चे बड़ी कक्षा में जाएंगे तो सांख्यिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। और इनके जो चिन्ह जो होते हैं ये 1 से 10 तक के इनके चिन्ह का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ तो टेली चिन्ह ऐसे बने हुए हैं। यदि हम दूसरी प्रकार से देखें तो हम टेली चिन्ह का निर्माण कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके हमको टेली चिन्ह बनाना है। तो टेली चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं, जैसे ये 1 लिखा है तो इसका ये 1 चिन्ह हो गया। ये 2 लिखा है तो इस प्रकार से 2। उसके बाद 3, 1, 2, 3 और 4 लिखना तो 1, 2, 3, 4। यहाँ पे जो 5 है, बस यहाँ पे टेली चिन्ह में 5 का जो प्रयोग है इसको बस दूसरे प्रकार से किया जाता है। 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से इसको मिला दिया जाता है 5। अगर 6 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से 6
ये 5 हो गया और यहाँ पे ये 6 हो गया। 7 यदि लिखना है तो 1 2 3 4 5 और इसको ये हो गया 6, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये 6 हो गया और 1 2 3 4 ये हमारा 5 हो गया और यहाँ पर 1 2। तो इस प्रकार से टेली चिन्ह का निर्माण किया जाता है। और क्योंकि इसमें 5 जो होता है ये विशेष होता है, मगर हमारे कुछ टेली चिन्ह जो अभी हमारे जो पुस्तक में जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो इस प्रकार से किए जा रहे हैं। 1 और यदि हमको 2 बनाना है तो ये हो गया 2 और यदि हमको 3 बनाना है तो 1 2 3, 1 2 3 और यदि हमको 4 बनाना है तो 1 2 3 4 और यदि 5 बनाना है तो 1 2 3 4 5। ये सभी हमारे टेली चिन्ह हैं और इस प्रकार से टेली चिन्ह का प्रयोग सांख्यिकी में किया जाता है। जब किसी चीज को, जैसे कि एक ही संख्या बार बार आती है, उसकी बारंबारता जब होती है, तब वहाँ पे हम संख्या और टेली चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो हम उस बात की तो जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं, बट टेली चिन्ह के बारे में हमने बताया कि टेली चिन्ह ये होते हैं और इस प्रकार से ये भी टेली चिन्ह है और ये भी हमारे टेली चिन्ह है। तो हम बच्चों को टेली चिन्ह की संपूर्ण जानकारी दें, जिससे कि वो आगामी कक्षा में जब भी वो प्रवेश करे तो ये टेली चिन्हों के उपयोग को वो समझ सके कि आखिर ये चिन्ह क्या है और इनको क्यों प्रदर्शित किया गया है और इसको संख्या में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो साथियों, ये भी हमारा कठिन प्रश्न है और कठिन प्रश्न होने के नाते इसकी रणनीति भी हमको बनाना चाहिए और टेली चिन्ह की संपूर्ण जानकारी हमको बताना चाहिए। अब साथियों, हम प्रश्न नंबर 39 की आपसे बात कर रहे हैं और जिसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए जादुई वर्ग के हर पंक्ति का योग 150 है, तो रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आएगी। तो साथियों, समानता इसका आंसर निकालने के लिए हम किसी भी साइड की लाइन को जोड़ने के बाद 150 में से घटा देंगे तो यहाँ पे जो संख्या आना है वो हम लिख देंगे। परंतु ये एक जादुई वर्ग है और सबसे पहली बात कि अगर ये जादुई वर्ग है तो हमको ये जादुई वर्ग को बनाने, कैसे बनाया जाता है, इसकी अगर हमको जानकारी हो जाए तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उसे हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम जादुई वर्ग को भी हम बनाएंगे और वो संख्या कैसे आएगी हम इसकी भी हम आपको जानकारी बता। तो साथियों, जादुई वर्ग की हम बात कर रहे थे, तो इस संबंध में आपकी गणित की जादू की जो पुस्तक है उसमें पाठ 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, प्रश्न 99 आप निकाल लें और उसमें ये पैटर्न के बारे में जानकारी दिया है और ये जो प्रश्न बना है उसकी भी जानकारी दिया है। मगर यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या पर लिखी और 4 संख्या हमसे पूछ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हमको प्रश्न अगर दे दिया जाएगा तो हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है वो 21 से 29 तक की संख्याओं से भरो। अब यहाँ बीच में 25 दे दिया है और इसे हमको भरना है, तो हम कैसे भरें। यहाँ पे 46 से 54 तक की संख्या इसमें समाहित है, तो ये जो वर्ग जो बना है तो इसको हमको भरते आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सरल सा एक प्रश्न पूछ लिया है तो हमको दिक्कत नहीं है। इसके पहले हमने आपसे जो प्रश्न टेली चिन्ह का जो हमने किए थे, आप इसको भी बच्चों को जरूर बताएं। प्रश्न 159 आप निकाल लेंगे और प्रश्न 159 में इस टेली चिन्ह की पूरी जानकारी दिया है, तो हम इस टेली चिन्ह से उसमें हम बच्चों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो 2 प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये टेली चिन्ह जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें हम किस प्रकार से आंसर को ज्ञात करेंगे। तो एक तो पहले बता दिए कि आप कहीं से भी जोड़ेंगे इसको, ये 2 को जोड़ेंगे 150 में घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर हमको, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे नीचे दिए गए जादुई वर्ग की हर पंक्ति का योग 150 है, हमको वहां इनने योग बता दिया है 150 और हम 150 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 150 को यदि हम लिख लेते हैं तो कहने का मतलब ये जो वर्ग बना है इसको हम 3 × 3 का जादुई वर्ग कहते हैं। और इस जादुई वर्ग को देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, मैंने बहुत सारे जादुई वर्ग उसमें बनाया हूँ। अब यहाँ पे
इसमें हम 3 का भाग दे देंगे क्योंकि 3 गुणित 3 का है। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और ये 3 है 5 है 15, ये 50। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो बीच की संख्या जो आएगी वो 50 आएगी। और बीच की संख्या कौन सी है, ये, या हम इसको बोलेंगे ये इसके बीच की संख्या है। यहाँ पे इसका संख्या जो आना है 50 और हमको यही पूछ रहा है, तो हम काहे के लिए उसको देखें, हम सीधे सीधे इस प्रकार से हम 50 लिख दिया। आप जोड़ के देख ले तो आपको सभी तरफ का योग जो आ जाएगा वो 150 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका हो, क्योंकि इसमें सभी लाइन का योग, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन और जो विकर्ण जो है इनका सबका योग यदि हम लाइन से करेंगे तो 150 आता है। ठीक है, अब यहां तक बात हो गई। क्योंकि इसने हमको बीच की लाइन को पूछा है, तो हम यदि 150 में अगर हम 3 का भाग नहीं भी दे रहे हैं और हमको आंसर याद करना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी 3 गुणित 3 का कोई भी वर्ग का निर्माण होता है उसमें एक विकर्ण में लगातार संख्या लिखी होती है। जैसे यहाँ पर है 49, 51। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, मगर एक विकर्ण में लगातार संख्या होगी। तो वैसे भी हम देख के इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे 49 है तो यहाँ 50 आएगा और यहाँ 51 आएगा। मैंने आपको ये 2 तरीका बताया, सिर्फ जोड़ने का और आपको तरीका नहीं बताया। अब हम बात करते हैं कि हम इस वर्ग को कैसे बनाएं, कैसे इसको हम भरें। क्योंकि मैंने आपको गणित के जादू में ये क्वेश्चन को आपको दिखा दिया हूँ कि हमको भरना भी है। तो चलिए हम इसी को लेते हैं। अब इसके बीच की संख्या है 50। आप ये याद रखें कि इसके बीच की संख्या हमारी क्या है, 50 है। और जब ये 50 है तो इसके आगे 4 संख्या होगी, जैसे 49, 48, 47, 46। और इधर पे 4 संख्या होगी, 51, 52, 53, 54। अब आप देखेंगे तो इतनी ही संख्या को यहाँ पे भरी गई होगी। यहाँ तो देख लिया 46 से लेकर हमारा कहाँ तक के आया है, इसमें ये 54 तक के आया है। कहने का मतलब इस 9 संख्याओं को हमको उस वर्ग में समाहित करना है और सब तरफ का योग हमारा 150 आना चाहिए। और बीच की संख्या हमारी है ये 50। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमको कहीं से भी, जैसे वहाँ पे उनने और हमको बोला था दूसरी भी संख्या, कोई भी संख्या यदि बोले कि योग इतना आना चाहिए तो हम उसमें 3 का भाग दे दे। जैसे यहाँ पे 150 बोला तो ये 150 में हमने क्या किया था, 3 का भाग दिया था और 3 का भाग देने में हमारी संख्या 50 निकल गई और ये 50 निकलने से हमने ये 9 संख्याओं का निर्माण कर लिया। अब इसको हमको भरना है, तो और भी हम कौन से तरीके से भरे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो 46 संख्या है ये 4 जगह से कहीं पे भी हम लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4। यहां से हमको स्टार्ट करना है, या तो हम यहां से करें, या तो यहां से करें, या तो यहां से करें, या तो यहां से करें। और ये इस साइड से है तो इसको तो आपने देख लिया। हम अब यहां से स्टार्ट करते हैं इसको 46 को, और कैसे भरेंगे। तो हम सबसे पहली संख्या लेते हैं 46। ये आपको मालूम कि यहाँ पे हमारा 50 आएगा। यहां हमने 46 लिख लिया। अब हम गिनती गिनेंगे 1, 2 और जहां 3 आएगा वहां हम उसके आगे की संख्या को लिख देंगे। और कैसे गिनेंगे, हम इधर से गिनेंगे 1, 2 और यहां पे हमने लिख दिया कितना, 47। अब फिर यहां से हम गिनेंगे 1, 2, तीसरा ये आया, यहां हम लिख देंगे 48। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 1, 2, 48, 1, 2, 48। अब इसके नीचे, क्योंकि अब हमको विकर्ण को भरना है। क्या भरना है, विकर्ण को भरना है। तो ये विकर्ण पूरा का पूरा खाली है, तो हम यहां से उसको हम चालू करेंगे 49। इस जगह पे हम भर देंगे 50, यहां पे हम भर देंगे 51। ठीक है, 46 भरे, 2 संख्या छोड़े 47, फिर 2 संख्या छोड़े 48, यहाँ नीचे हमने 49, फिर 50, फिर यहाँ पे हमने 51 भर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ हम भर देंगे 52। जैसे यहाँ 48 आया था तो हम नीचे आए 49, 50, 51, या 51 यहाँ पे आए, एक नीचे हम करेंगे इसको 52, फिर यहाँ से गिनेंगे 1, 2 और तीसरी जगह हम भर देंगे, क्योंकि ये 3 गुणित 3 का वर्ग है। तो तीसरी संख्या जो खाली होती है उसमें हमको भरना रहता है। 1, 2
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना 53, फिर यहाँ से 1 2 और यहाँ पे आ गया हमारा 54। अब आप पूरे विकर्णों को, पूरे लाइनों को यदि हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो योग आएगा उतना ही आएगा। जैसे 7 और 2 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1 और 5 ये 15, ये 50 है, तो ये 4 50 50, यहाँ पे ये हो गया 150। कोई किसी को भी जोड़ लेंगे तो ये 150 आ जाएगा। तो हम अपनी शाला में बच्चों को इसकी जानकारी दें तो ये स्वाभाविक है कि जो 50 जो आएगा, अब वो कोई भी संख्या को यदि पूछ लेंगे और उसको यदि मालूम है कि कैसी कैसी संख्या भरी जाती है तो वो बहुत आसानी से इनके उत्तर को दे देगा। तो आप क्या पैटर्न वाला जो चैप्टर है, अभी मैंने आपको पाठ 7 बताया, आप उसको फिर से निकालें और टेली चिन्ह वाले को भी निकालें और बच्चों को दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाएं। तो साथियों, अब इसके बाद आती है उत्तर की। तो हमने उत्तर तो खैर यहाँ पे निकाल लिया कि यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे A 46, B 49, C 50। तो इसका जो आंसर आएगा ये हमारा 50 आएगा। तो हम इस प्रकार की जानकारी से हम बच्चों को अवगत कराएं जिससे कि वो आगामी जो परीक्षा जो होने वाली है उसमें वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।